Most common grammar mistakes in English. Look at the first grammar mistake, question formation. जब भी आप क्वेश्चन फॉर्मेशन करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट में आएगा, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस तरीके से बोल देते हैं, डू यू नो हु इज़ दैट ओल्ड वुमन, डू यू नो हु इज़ दैट ओल्ड मैन. दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. व्हेन यू आर asking something, do you know who that old man is, जब आपने क्वेश्चन फ्रेज स्टार्ट में रख दिया do you know और उसके बाद आप पूछ रहे हैं जिस चीज़ के बारे में, तो जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट में रख दिया तो फिर आगे आप पोलाइट वे में पूछेंगे और कहेंगे दैट ओल्ड मैन इज़ लास्ट में आएगा. दिस इज़ द करेक्ट फॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन इज़ वेयर आई कैन बाय दीज मेडिसिन्स, वेयर आई कैन. दिस इज़ इनकरेक्ट. व्हेन यू हैव टू मेक अ क्वेश्चन, कैन स्टार्ट में आ जाएगा as a auxiliary verb, model auxiliary verb. Where can I buy these medicines? This is correct. Next is you went to the market yesterday. This is wrong. ये आंसर फॉर्मेशन है और हम अपने लहजे या रवैये के थ्रू बता रहे होते हैं कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. When we have to ask the question, we will ask like this. Did you go to the market yesterday? पास्ट का है तो इसीलिए हम स्टार्ट के अंदर डिड ले आएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. डिड यू गो टू द मार्केट यस्टरडे. सो डू नॉट यूज़ यू वेंट टू द मार्केट यस्टरडे. जब क्वेश्चन पूछें तो क्वेश्चन की फॉर्म में ही पूछिए. द नेक्स्ट वन इज़ आई एम वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर. देखिए ये गलत है. आप जॉब कर रहे हैं, आपकी परमानेंट सिचुएशन है, तो आप इसे कंटिन्यूस में नहीं बताएंगे. कंटिन्यूस में बताने का मतलब ये है कि आप इस वक्त कोई काम कर रहे हैं एट दिस मोमेंट, लेकिन जॉब तो आपकी रेगुलर बेसिस पर है, परमानेंट सिचुएशन है. तो फॉर द परमानेंट सिचुएशन वी से आई वर्क एज ए मार्केटिंग मैनेजर. तो जॉब आपकी परमानेंट सिचुएशन है तो आप इसे प्रेजेंट सिंपल में बताएंगे. प्रेजेंट सिंपल टॉक्स अबाउट द परमानेंट सिचुएशन और परमानेंट वर्क. सो आप कोई भी आपसे पूछे व्हाट डू यू डू तो आप कहेंगे आई वर्क एज ए मार्केटिंग मैनेजर. डू नॉट यूज़ आई एम वर्किंग एज ए मार्केटिंग मैनेजर. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज another sentence. I am having a joint family system. It is wrong. बिकॉज आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, ये एक परमानेंट सिचुएशन है, तो प्लीज़ मेक दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट सिंपल. आई हैव अ जॉइंट फैमिली सिस्टम. ऐसा कोई भी काम जो परमानेंट है, ऐसा काम जो परमानेंट है, आप जिसको डेली बेसिस पे करते हो तो उसको आप प्रेजेंट सिंपल में बनाओगे क्योंकि वो एक परमानेंट सिचुएशन है. सो प्लीज़ say I have a joint family system instead of saying I am having a joint family system. Another grammatical mistake. I don't think she is recognizing me. This is completely wrong. Recognizing me. English में कुछ verbs ऐसे हैं जिन्हें ing फॉर्म के साथ यूज़ नहीं किया जाता. वो verbs हमारे state verbs होते हैं. जब कभी भी आप recognize यूज़ करेंगे, you always say I don't think she recognizes me. ये हमेशा बेस फॉर्म में यूज़ होगा, इसके साथ ing फॉर्म यूज़ नहीं होगी. वो कौन से वर्ब है जिनके साथ हम ing फॉर्म यूज़ नहीं करते? तो कुछ वर्ब्स यहाँ आपकी आसानी के लिए दिए गए हैं, जैसे वॉन्ट्स एंड लाइक के लिए लाइक, लव, हेट, प्रेफर, नीड, वर्क. ये वर्ब्स कभी ing फॉर्म में यूज़ नहीं होंगे. थॉट एंड ओपिनियन, थिंक, रिकॉग्नाइज, बिलीव, फॉरगेट, नो. फॉर अपीयरेंस, seem, look like, resemble, appear. For possession, hope, own, belong, possess. And other verbs also cost, include, depend, involve, contain. These are some state verbs. जब भी आप स्टेट वर्ब्स को सेंटेंस में बनाएंगे, चाहे वो गोइंग ऑन सिचुएशन के लिए ही क्यों ना बताएं, कंटिन्यूस में क्यों ना बताएं, आपने प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करना है. इन वर्ब के साथ कभी भी ing फॉर्म यूज़ नहीं होती. रिमेंबर. नाउ लुक एट अनदर सेंटेंस. शी इज़ वर्किंग हियर फॉर 2 years. दिस इज़ रॉन्ग. जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो अब तक चल रहा है, कंटिन्यूस पोजीशन में है, तो ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बताया जाएगा. लाइक दिस, शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर लास्ट 2 years. वो लास्ट 2 years से हमारे साथ काम कर रही है. सो प्लीज़ डू नॉट से शी इज़ वर्किंग हेयर फॉर 2 years. प्रेजेंट कंटिन्यूस करंट मोमेंट के लिए, एट दिस मोमेंट के लिए यूज़ होगा. ऑल राइट. नाउ एक और मिस्टेक देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा की जाती है. I have been waiting for you since 3 hours. Since 3 hours.
सिंस कभी भी ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ड्यूरेशन के लिए हमेशा इस्तेमाल होता है फॉर, लाइक 2 आवर्स, 2 ईयर्स, 2 मंथ्स, 2 वीक्स, like this. And when we have actual time, initial time, starting time, so we use since. So I have been waiting for you for 3 hours. Since use कीजिएगा actual time के लिए और for use कीजिए duration of time के लिए. This is very common mistake. Look at the another mistake. I went to the market yesterday and buy some vegetables and fruits. I went to the market yesterday. जब आप कल मार्केट गए और आपने पहला टेंस, पहला आपने जो वर्ब यूज़ किया है वो वेंट यूज़ किया है, करेक्ट यूज़ किया है, पास्ट सिंपल में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो नेक्स्ट सेंटेंस भी तो पास्ट में ही है, तो आपने बाय क्यों यूज़ किया, बाय की जगह बॉट यूज़ कीजिए. द करेक्ट वन इज़ आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे एंड बॉट सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. सो व्हेन यू आर मेकिंग सेंटेंसेस इन पास्ट सिंपल, तो उसमें जितने भी वर्ब आएंगे आपने सब के सब पास्ट सिंपल में यूज़ करने हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है. सो रिमेंबर ऑलवेज, आपके पास जब भी पास्ट का कोई सेंटेंस हो उसके तमाम वर्ब सेकेंड फॉर्म में यूज़ होंगे. नाउ लुक एट अनदर एग्जाम्पल. आई डिडंट रिसीव माई पार्सल यट. यट मीन्स अभी तक, राइट नाउ, यानी कि इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, अभी तक पार्सल रिसीव नहीं हुआ है, तो ये पास्ट सिंपल में नहीं जाएगा. पास्ट सिंपल में हम वो एक्शन डिस्कस करते हैं जिनका पर्टिकुलर टाइम डिसाइड हो, जिनका एक्चुअल टाइम हमें पता हो. सो दीज सेंटेंस कैन बी मेड इन प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैवंट रिसीव्ड माई पार्सल येट. तो ऑलवेज रिमेंबर पास्ट सिंपल में बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम यूज़ होता है. लुक एट अनदर मिस्टेक. आई गो टू कराची एंड मीट माई फ्रेंड टुमारो. मैं कराची जाऊँगा और अपने फ्रेंड से मिलूँगा. देखिए, मैं कराची जाऊंगा अपने फ्रेंड से मिलूंगा, ये फ्यूचर है, हमारी इंटेंशन है कि कल जाऊंगा. तो जब भी इंटेंशन आ जाएगी तो आपने इस तरीके से सेंटेंस बनाना है. आई विल गो टू द कराची एंड मीट माई फ्रेंड. मैं कराची जाऊंगा और अपने फ्रेंड से मिलूंगा. तो फ्यूचर इट्स ऑल अबाउट द इंटेंशन, प्रेडिक्शन. तो व्हेन यू हैव सम प्रेडिक्शन एंड इंटेंशन, यू विल यूज़ फ्यूचर सिंपल. डू नॉट यूज़ प्रेजेंट सिंपल. एक और मिस्टेक देखते हैं जो बहुत ज़्यादा की जाती है. वी विल गेट मैरिड ऑन द 5th of July. ये सेंटेंस फ्यूचर में नहीं आएगा. फ्यूचर टॉक्स अबाउट प्रेडिक्शन एंड इंटेंशन, जबकि यहाँ डेट डिसाइड है, अरेंजमेंट्स हो गई हैं, प्लानिंग कंप्लीट है. तो वैन एवर आपकी प्लानिंग्स कंप्लीट हो, आपकी अरेंजमेंट्स कंप्लीट हो, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंस बनाएंगे इस तरीके से. वी आर गेटिंग मैरिड ऑन द 5th July. और हम इसे गोइंग टू के साथ भी बना सकते हैं. वी आर गोइंग टू मैरिड ऑन द 5th of July. तो रिमेंबर, जब अरेंजमेंट्स डन हो जाएं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में और गोइंग टू में बनाइए. डू नॉट यूज़ फ्यूचर सिंपल. अनदर वेरी कॉमन मिस्टेक इज़ व्हेन ज़ारा टुक आउट हर पर्स, हर कॉइन्स फैलन आउट. एक टेंस पास्ट में हुआ, उसमें आपने सेकेंड फॉर्म यूज़ की, पर्स निकाला, पर्स से कॉइन्स गिर गए. तो दूसरा एक्शन भी पास्ट में ही हुआ है. परफेक्ट का वर्ब यूज़ नहीं करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करनी है. दोनों टेंस में, दोनों फ्रेजेस में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, लाइक दिस. व्हेन ज़ारा टुक आउट हर पर्स, हर कॉइन्स फेल आउट. तो टुक एंड फेल बोथ आर द पास्ट फॉर्म, बोथ आर द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो प्लीज़ बी केयरफुल व्हाइल मेकिंग दीज सेंटेंसेस. अगर आपका एक एक्शन पास्ट में हुआ है, आपने सेकंड वर्ब यूज़ की है, तो दूसरे एक्शन के लिए भी आपने सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ नहीं करना है. लुक एट सम वर्ब मिस्टेक. हैव यू एवर वेंट टू सिनेमा अलोन. क्या आप कभी सिनेमा अलोन गए हैं. हैव यू एवर वेंट, वेंट इज़ रॉन्ग हेयर बिकॉज वी हैव टू यूज़ गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये परफेक्ट का सेंटेंस है, इसमें पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ नहीं होगा. हैव यू एवर गॉन टू सिनेमा अलोन, क्या आप कभी सिनेमा अलोन गए हैं. सो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल यूजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब. जहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है वहाँ थर्ड फॉर्म ही यूज़ कीजिए. द नेक्स्ट बिगेस्ट एरर इज़ आई डिडंट टोल्ड अ लाई, ज़ारा स्पोक इट. आई डिडंट टोल्ड अ लाई. टोल्ड इज़ द सेकेंड फॉर्म. जब भी हमारे पास पास्ट सिंपल के लिए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो डिड नॉट या डिड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. सो आफ्टर डिड नॉट यू विल यूज़ आई डिडंट टेल अ लाई, ज़ारा स्पोक इट. यानी कि आपने डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. डू नॉट यूज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर डिड. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, इन सब के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है,
सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं होती। तो प्लीज़ रिमेंबर, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, सेकेंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव में यूज़ होगी। नाउ लुक एट द अनदर एग्जाम्पल, माई सिस्टर स्पेंडेड all the money within a week. My sister spended. Spended is wrong here. Spend की second और third form होती है spent. So when you are using second और third form, you will use my sister spent all the money within a week. तो ये irregular verbs हैं, irregular verbs में ed नहीं आता, irregular verbs के पैटर्न अलग अलग हैं, तो ये याद करने से आएंगे या यूज़ करने से आएंगे। तो जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि irregular verbs बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सो दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स इन ग्रामर जो नॉन नेटिव स्पीकर या इंग्लिश लर्नर्स बहुत ज़्यादा करते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल, इस तरह की मिस्टेक्स ना कीजिए, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए, मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए। कीप लर्निंग, कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।